गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 7 के लिए है और सब्जेक्ट है संस्कृत। आज मैं संस्कृत में व्याकरण पढ़ाऊंगी। अपनी संस्कृत किताब में पेज नंबर 103 निकालो। 103 यानी 103 शब्द रूप में आज पढ़ाऊंगी। शब्द रूप में इकारांत, इकारांत और तत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में, यही आज मैं पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये है विभक्ति, है ना, ये है विभक्ति। और तुम्हें याद रखो यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम भी लिखना जरूरी है। प्रथमा विभक्ति मतिः, मति, मतयः। द्वितीया मतिम, मति, मतिः। तृतीया मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी मतये, मतय, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी मतेः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। षष्ठी मतेः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम्। सप्तमी मतौ, मत्याम्, मत्योः, मतिषु। हे मते, हे मति, हे मतय, ये संबोधन है। मति इकारांत यानी ये छोटी ई की मात्रा से जो अंत हो, जिसके अंत में छोटी ई यानी ह्रस्व ई की मात्रा हो, और ये शब्द है स्त्रीलिंग। ये तो हो गया मति का, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसी प्रकार तुम्हें और शब्दों की भी तैयारी करनी है। शब्द रूप में उसे लिखकर याद करना है। यहाँ देखो दिया गया है गति, रति, सूक्ति, प्राप्ति, प्रीति आदि सब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। और मति की भांति यानी मति की तरह ही ये सारे भी लिखे जाएंगे। तो तुम अपनी कॉपी में इन सारे शब्दों का शब्द रूप इसी प्रकार लिखना और लिखकर याद करना। इसके बाद है कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द। ये तो मति था इकारांत स्त्रीलिंग, ये है कवि का इकारांत पुल्लिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति कवि, कवि, कवयः। कवि, कवि, कवयः। द्वितीया कविम, कवि, कवीन्। तृतीया कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी कवेः, कव्योः, कवीनाम्। सप्तमी कवौ, कव्योः, कविषु। हे कवे, हे कवि, हे कवयः। ये हो गया कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार इन सारे शब्दों का भी शब्द रूप होगा, है ना। पुल्लिंग शब्द जो है, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। कपि, रवि, गिरि, मुनि, ऋषि, ये इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान ही होंगे। जैसे कवि का लिखा गया है, वैसे ही इन सारे पुल्लिंग शब्दों का भी शब्द रूप इसी प्रकार होगा। तो इसे लिखकर तुम याद करना। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या निकालो अब 104। तत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में पढ़ना है और उसे याद करना है। ये है तत् पुल्लिंग, है ना, ये है तत् पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। द्वितीया विभक्ति
तृतीया है तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषाम्। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। इसे अच्छी तरह याद करना ना। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। इसे तीनों लिंगों में पढ़ना है ना। तो ये हो गया तत् का पुल्लिंग। अब है तत् का नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है इसी में बदलाव है। बाकी प्रथमा द्वितीय के बाद ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इसी प्रकार लिखा जाएगा। जैसे तत् का नपुंसक लिंग प्रथमा तत् ते तानि। द्वितीय विभक्ति हो गया तत् ते तानि। तृतीय विभक्ति ये वाला ही लिखा जाएगा तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। ये नपुंसक लिंग में ना सिर्फ इन्हीं दोनों में बदलाव है। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तत् पुल्लिंग की भांति ही लिखा जाएगा। इसे ध्यान में रखना और याद करना। देखो यहाँ भी लिखा है शेष तत् पुल्लिंग की तरह ही भांति। इसके बाद है तत् का स्त्रीलिंग रूप। तत् शब्द का स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैंने बताया, नपुंसक लिंग बताया, अब है स्त्रीलिंग। कर्ता। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। यह विभक्ति प्रथमा विभक्ति सा ते ताः। द्वितीया ताम ते ताः। तृतीया तया ताभ्याम ताभि। चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी तस्याः तयोः तासाम्। सप्तमी तस्याम तयोः तासु। एक बार पुनः सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि। तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। तस्याः तयोः तासाम्। तस्याम तयोः तासु। तो इस प्रकार मैंने अभी शब्द रूप तुम्हें बताया। तत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। तो तत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में अच्छी तरह याद करना और इसके पहले पृष्ठ संख्या 103 है ना, 103 पृष्ठ संख्या 103 पेज नंबर 103 में जो इकारांत है ना, ह्रस्व इकारांत शब्द रूप मैंने जो बताया मति और कवि का, और उसके नीचे जितने सारे शब्द हैं उनका भी उसी प्रकार होगा शब्दों का रूप। तो उसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना और याद करना। विभक्ति लिखना मत भूलना और सबसे ऊपर वचनम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम ये भी लिखना जरूरी है। तो उसे अच्छी तरह याद करो और अपनी कॉपी में लिखो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।